उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सभी लोग अच्छे से होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा एंड वेलकम बैक टू चैनल। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ ये सामने आ रही है कि इस मानसून सेशन में कोई भी क्वेश्चन आवर नहीं होंगे। और ये क्वेश्चन आवर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक फैला हुआ है। इसी चीज़ को बता के सरकार ने ये कहा है कि इस मानसून सीज़न में हम क्वेश्चन आवर को स्थगित कर रहे हैं और साथ ही साथ 0 आवर की अवधि में कुछ कटौती कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नया समझने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि इस मानसून सेशन में क्वेश्चन आवर को स्थगित कर दिया गया है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मानसून सेशन, मानसून का जो सत्र होता है वो किस डेट को आता है, ठीक है। उसकी अवधि क्या होती है, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है। जो मानसून सेशन स्टार्ट होगा वो 14 सितंबर से स्टार्ट होगा और एंड होगा 1 अक्टूबर को, ठीक है। और इस चीज़ को अपोजिशंस के लीडर्स क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सरकार का ये फैसला गलत है और इस तरह से हम सरकार को हम क्वेश्चंस नहीं पूछ पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्वेश्चन आवर क्या होते हैं, 0 आवर क्या होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितनी फ्रिक्वेंटली से ये क्वेश्चन आवर रेगुलेट होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन आवर की। क्वेश्चन आवर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती है उसकी टाइमिंग क्या होती है। जो पार्लियामेंट होता है वो स्टार्ट होता है 11 बजे से, ठीक है। जो 11 से 12 बजे का पीरियड होता है उसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन आवर पीरियड। क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन आवर पीरियड। और जो 12 से 1 बजे का पीरियड होता है उसको बोलते हैं 0 आवर। 1 बजे लंच होता है और 1 बजे के बाद 6 बजे तक, 5:30 बजे तक और बाकी प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो जो क्वेश्चन आवर होता है, जो सत्र का, जो पार्लियामेंट का पहला घंटा होता है वो वन ऑफ द लाइवलीस्ट आवर होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो एमपीज़ होते हैं वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी गवर्नमेंट स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, फंक्शनिंग के ऊपर पूछते हैं, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में, इसके पर्सपेक्टिव में जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उसका वो जवाब देते हैं, या तो ओरली फॉर्म में देंगे या तो रिटन फॉर्म में देंगे। जैसे हम लोग आगे वीडियो में बढ़ेंगे वैसे हमको बताऊंगा, ठीक है, किस क्वेश्चन में ओरली दिया जाता है आंसर और किस क्वेश्चन में रिटन दिया जाता है। तो ये बात तो हो गई। और पिछले 70 सालों में, ठीक है, ओवर द लास्ट 70 ईयर्स द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैव एंजॉयड दिस पार्लियामेंट्री डिवाइस टू लाइट अप ऑन द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। पिछले 70 सालों से जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने इस पार्लियामेंट्री डिवाइस को बखूबी इस्तेमाल किया है, ठीक है। गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को सवाल किया है ताकि गवर्नमेंट जो है वो एक सूटेबल तरीके से चलाई जा सके, ठीक है। जो भी उनके फ्लॉज हों उस फ्लॉज को जो एमपीज़ होते हैं उनको वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर आपने ये कैसे कर दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए इन्होंने सत्र को अभी स्थगित किया है, क्वेश्चन आवर को इन्होंने क्या किया है, स्थगित कर दिया गया है। तो जब भी क्वेश्चन आवर रीस्टार्ट होंगे तो ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जा सकता है कि आपने गवर्नमेंट से एमपीज़ पूछेंगे, अपोजिशन पार्टी के लीडर पूछेंगे कि आपने इस मानसून सत्र में क्वेश्चन आवर को स्थगित क्यों किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एक बात और बता दूं यहाँ पे कि 1991 से इसको ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। 1991 से क्वेश्चन आवर को क्या किया जा रहा है, ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, ठीक है। और जब से ये ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है तब से ये वन ऑफ द विजिबल एस्पेक्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री फंक्शन है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको रेगुलेट कैसे करते हैं, हाउ द पार्लियामेंट इज़ रेगुलेटेड, हाउ द क्वेश्चन आवर इन द पार्लियामेंट इज़ रेगुलेटेड। तो देखिए, क्वेश्चन आवर के हर एस्पेक्ट को रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट की एक अलग रणनीति है, एक अलग रेगुलेटिंग पॉलिसीज़ है, ठीक है। अगर हम 2014 की बात करें तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, जो राज्यसभा के अध्यक्ष थे हामिद अंसारी जी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये किया था कि वैसे तो यूजुअली जो क्वेश्चन आवर की टाइमिंग होती है वो 11 बजे से होती है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन आवर की टाइमिंग को 11 बजे से, सुबह के 11 बजे से दोपहर के 12 बजे शिफ्ट कर दिया गया था,
शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, और देखिए अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक स्टार्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, और एक शॉर्ट टर्म नोटिस क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहली बात, स्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन में प्रायर 15 दिन की नोटिस दी जाती है, 15 दिन का समय दिया जाता है क्वेश्चन पूछने के बाद, ताकि जो भी ऑफिसर इसका आंसर तैयार करेगा वो इसका आंसर प्रिपेयर करके पार्लियामेंट में उसको बता सके। और स्टार्ट क्वेश्चन में केवल एक बात याद रखनी है कि स्टार्ट क्वेश्चन में जो भी आंसर दिया जाता है वो वर्बली फॉर्मेट में दिया जाता है, और यहाँ पे हम लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनस्टार्ट क्वेश्चन की। अनस्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें भी प्रायोरिटी के अनुसार 15 दिन की नोटिस दी जाती है एडवांस में, और इसमें जो भी ऑफिसर्स आंसर देगा वो रिटन फॉर्मेट में होगा, और वहाँ पे कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऐड नहीं किए जाते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट नोटिस पीरियड की, तो शॉर्ट नोटिस पीरियड में क्या होता है, उसमें थोड़ा जल्दी होती है कार्रवाई, 10 दिन का समय दिया जाता है मात्र। ठीक है, तो उसमें भी जो ऑफिसर्स आंसर देंगे इसका वो भी ओरली फॉर्मेट में देंगे। एक बात और यहाँ पे है कि जो पिछली लोकसभा थी उसमें कोई भी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, क्या जो भी जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते होंगे क्या वो केवल गवर्नमेंट ऑफिसर से ही क्वेश्चन पूछते हैं? जी नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ साथ प्राइवेट ऑफिसर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए किसी बिल में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, तो उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उनसे पूछा जाएगा, वो पूछ सकते हैं उनसे। अब हम बात कर लेते हैं कितनी फ्रिक्वेंटली से ये क्वेश्चन आवर को हम लोग रेगुलेट करते हैं। तो देखिए हमारे पार्लियामेंट का जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था, तो उस समय से लोकसभा में जो क्वेश्चन आवर होते थे वो सप्ताह के सभी दिन होते थे। ठीक है, एवरी डे ऑफ द वीक होते थे। लेकिन जो राज्यसभा में होते थे क्वेश्चन आवर, उसमें केवल सप्ताह में 2 दिन होते थे। कुछ महीनों बाद राज्यसभा में इस 2 दिन को बढ़ा के 4 दिन कर दिया गया, मतलब राज्यसभा में भी 4 दिन का क्वेश्चन आवर होने लगे। फिर 1964 से ही राज्यसभा में भी हर दिन क्वेश्चन आवर को हेल्ड किया जाने लगा, और इस टाइम प्रेजेंटली राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही क्वेश्चन आवर रेगुलर मतलब प्रतिदिन पूछे जाते हैं। आपने सभी लोग केमिस्ट्री पढ़ी हुई, केमिस्ट्री में हरदम एक्सेप्शन होते हैं, तो यहाँ भी 2 एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन का भी पीछा नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे उतने कन्फ्यूजिंग एक्सेप्शन नहीं है, केवल 2 एक्सेप्शन हैं। केवल 2 दिन क्वेश्चन आवर हेल्ड नहीं होते हैं पूरे साल भर में। पहला होता है जब प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सेंट्रल हॉल में एड्रेस करते हैं, और दूसरा दिन वो होता है जब नई लोकसभा बन के आती है, तो उस दिन प्रेसिडेंट इस चीज़ को एड्रेस करते हैं। तो 2 दिन हैं जिस दिन पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर को स्थगित किया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई तो कितनी फ्रिक्वेंटली से क्वेश्चन आवर पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना क्वेश्चन आवर के पूछे ही सेशन को स्टार्ट किया गया है। तो 1962 में ऐसा हुआ है। अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स 1962 में जब हमारी चाइना के साथ एग्रेशन वॉर चल रही थी, तो उस टाइम पे विंटर सीजन में क्या हुआ था, विंटर सेशन में जो क्वेश्चन आवर को स्थगित कर दिया गया था, और जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी, सॉरी कोर्ट नहीं, पार्लियामेंट की जो भी प्रोसीडिंग्स थी उसको 11 बजे से स्टार्ट नहीं किया जाता था, वो 12 बजे से स्टार्ट होती थी, और वहाँ पे क्वेश्चन आवर को नहीं पूछा जाता था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन आवर क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे रेगुलेट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ज़ीरो आवर की। देखिए ज़ीरो आवर क्या है, ज़ीरो आवर जस्ट क्वेश्चन आवर के बाद में होता है। ठीक है, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन आवर के बाद में होता है। 2014 के बाद राज्यसभा में टाइमिंग चेंज कर दी गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आवर कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन आवर में ये होते हैं कि आपको फर्दर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, किसी भी अपोजिशन, किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिसर से क्वेश्चन पूछना है, किसी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछना है, तो उसके लिए आपको कोई भी प्रायर नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह जाइए 10 बजे राज्यसभा या फिर लोकसभा के सेक्रेटेरिएट में अपना क्वेश्चन रजिस्टर कराइए। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन वैलिड होगा तो स्पीकर आपके क्वेश्चन को आपके क्वेश्चन को प्रस्तुत करने की अनुमति मिल जाएगी स्पीकर द्वारा। ठीक है, जितने मेन मुद्दे होते हैं वो क्वेश्चन आवर में डिस्कस किए जाते हैं, जो इंस्टेंट डिसीजन होते हैं। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन आवर में डिस्कस होते हैं।
10 बजे से आप अपने क्वेश्चंस को रजिस्टर करा सकते हैं और आपका जवाब तुरंत मिलेगा उसी दिन, ठीक है। और दूसरे शब्दों में ये कहें कि क्वेश्चन आवर और एजेंडा के बीच में जो भी टाइम गैप होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 आवर बोलते हैं। तो इसकी अवधि में भी कुछ कटौती की गई है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।